परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् His Divine Grace Abhay Charana Arvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON founder Acharya, Deputy founder Acharya, save the whole world. Srila Prabhupada ki jai. Jai Om Vishnupada Paramhansa परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सत्संग ठाकुर श्री प्रभुपाद गोस्वामी महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। जगन्नाथ द्वारकापुरी धाम की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। वृंदे तुलसी महारानी की जय। श्री श्री राधा राधिका भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। राधा मदन मोहन की जय। श्री गौरनिताय की जय। श्री कार्तिक मास महोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण हरे कृष्ण all glories and multiverse Hare Krishna all glories to Shri Ganesh all glories to Shri Hare Krishna सब भक्तों का इस रविवार कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और भवानंद को भी रोहिणी से उस समय जुड़े थे 25-26 साल पहले, तो हमारे इस समय से संबंध होता है। और आप सबका हार्दिक धन्यवाद मुझे यहाँ पर सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशपालिने। हरे कृष्णा मतलब आगे बोला हरे कृष्णा। तो एक बारी आपने शायद ये कथा हो सकता है सुना भी हो, ये कहानी एक शिक्षाप्रद कथा है। एक बारी एक राजा था और उसका बड़ा साम्राज्य था। उसका बड़ा साम्राज्य था और वो बहुत वीर था। उसके नौकर चाकर थे, सेना बहुत शक्तिशाली थी। उसका जो राज्य कोष था वो बहुत संपन्न था और उसका यश यशस्वी था, सब सर्वत्र उसका यश फैला था। और वो हमेशा अपने राज्य की सीमाओं को कैसे बढ़ा सकता था, वैभव कैसे बढ़ा सकता था, तो प्रयास करता था। प्रजा भी उससे खुश थी, लेकिन वो था पूरा भौतिकता वाले राजा। उसकी रुचि थी केवल भौतिक सुख सुविधा के अंदर। कई उसकी रानियां थी, संतान थे, राजकुमार थे और उसकी पुत्रियां थी, कन्या विवाह कर चुका था। तो एक बारी उसके महल के अंदर एक साधु महात्मा आए। तो
पायस से पुण्यात्मा राजा था, तो उसने भी उनका स्वागत किया, अब बैठने के लिए आसन वगैरह दिया सब, और चरण अभिषेक वगैरह किया, उनका अच्छे से खिलाया पिलाया, स्वागत सत्कार किया उनका। तो वो साधु महात्मा तो सच्चे संत थे, तो उन्होंने देखा कि इस राजा में कुछ सद्बुद्धि है, साधुओं का सत्कार करता है, सेवा करता है। तो उस राजा से पूछा उन्होंने कि आप ठीक हो, आप मतलब सुखी हो? तो उसने बताने लगा उनको कि हाँ, पहले हमारा इतना राज्य था, अभी हमने इस पर चढ़ाई करी, यहाँ विजय प्राप्त करी, पहले हमारा इतना राज्य कोष था, अभी बढ़ के इतना हो गया है, प्रजा इतनी संपन्न है, और आगे मेरी क्या क्या योजनाएं हैं वैभव को बढ़ाने के लिए, समृद्धि को बढ़ाने के लिए, अपने यश को बढ़ाने के लिए। तो खूब बताता गया, और मेरे इतनी रानियां हैं, इतने पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, और आगे की क्या क्या योजनाएं हैं। तो ऋषि मुनि ये सुन, वो जो साधु आए थे वो सुन के उन्होंने उसकी उन योजनाओं को सुन के वो प्रभावित हुए या नहीं हुए? वो ज्यादा प्रभावित नहीं हुए, बल्कि उनको तो हृदय में बड़ा दुख लगा कि ये राजा देखो, सारा भौतिक संपन्नता होते हुए भी सुंदर है, शक्तिशाली है, इसके पास धन समृद्धि है, वैभव है, नौकर चाकर है, सेना है, इतना प्रभावशाली होते हुए भी इसके पास क्या नहीं है? भगवान की भक्ति नहीं है, इसकी भगवान की भक्ति करने में रुचि नहीं है। और इतना ही नहीं, वो किसी सत उपदेश में उसकी रुचि भी नहीं है। इन साधु महात्मा ने प्रयास किया उसे बताने के लिए कि भाई मनुष्य जीवन नश्वर है और मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए, ये सुख सुविधा तो साथ में नहीं जाएगी। हम में से किसी के साथ जाएगी क्या? एक बात बताइए, नहीं जाएगी, है ना? ऐसा तो है नहीं कि हमने अभी मान लीजिए ग्रेजुएशन किया हुआ है तो अगले जन्म में हम पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू करेंगे, है ना? ऐसा नहीं होने वाला। आपको दोबारा ABCD से शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाए और उसके बैंक अकाउंट में मान लो 10-15 लाख रुपए हैं, तो ऐसा नहीं अगले जन्म में 16 लाख रुपए से चालू होगा या 15 लाख से चालू होगा। उसका बैंक बैलेंस कितना होगा? जीरो ही होगा, है ना? आप ये नहीं क्लेम कर सकते बैंक में जाकर के कि देखो पिछले जन्म में ये मेरी पासबुक कितना बैलेंस था, मुझे लौटा दो। बोलेंगे तुम कौन हो भाई, है ना? तो उस राजा को उन्होंने समझाने की कोशिश करी, लेकिन उसकी जरा भी रुचि नहीं थी। उसकी रुचि इसी में थी, बार बार वही विषय कहता था कि आप ये बताइए कैसे राज्य को बढ़ाया जाए, है ना? कैसे राज्य का प्रबंधन अच्छा किया जाए, कैसे अपने यश को बढ़ाया जाए, कैसे बढ़िया से सेना को और ट्रेन किया जाए, कैसे पड़ोसी राज्यों को जीता जाए। तो लेकिन साधु महात्मा तो स्वभाव से दयालु होते हैं, तो उन्होंने कुछ मार्ग सोचा है कि इसको कैसे सद्बुद्धि पे लाया जाए, भक्ति में लाया जाए। तो उन्होंने कहा, हे राजा, तो उसने जब पूछा कि मैं आपकी कैसे सेवा करूं, आपको कुछ धन दूं, कुछ वस्त्र दूं, अन्न दूं, आपके लिए मंदिर बना दूं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप सेवा करना चाहते हो तो एक चीज कीजिए। तो अपने झोले में से एक छड़ी निकाली, एक थोड़ी 2 फुट की छड़ी थी, 2-2.5 फुट की, और बोला कि ये आप रखो। ठीक है, क्या करना है? बोला देखो, आपको अपने साम्राज्य के अंदर एक सबसे बड़ा मूर्ख आदमी ढूंढना है, सबसे महामूर्ख व्यक्ति, और उस महामूर्ख को आपने छड़ी पकड़ानी है और उसको एक सेवा देनी है या नौकरी देनी है कि इस छड़ी को लेके पूरे राज्य में उसे क्या करना है? प्रत्येक दिन घूमना है। ठीक है कि नहीं? और इस बात के लिए तुम उसे मासिक वेतन दे देना। ठीक है, ये तो बड़ी बात है। एक नौकर का वेतन कितना होता है देखेंगे। तो अपने सारे मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को, महामंत्रियों को बुलाया और अगले दिन मीटिंग किया कि दुनिया के इस राज्य का जो सबसे मूर्ख आदमी है उसको खोज के लेकर के आओ। तो सब खोज में लग गए, जितने मंत्री थे सैनिकों को लगा दिया खोजने के अंदर। तो फाइनली मूर्खों की प्रतियोगिता हुई और उसमें से एक महामूर्ख का चुनाव कर लिया गया कि ये व्यक्ति जो है महामूर्ख है इस राज्य का, और फाइनली उसको नौकरी दे दी कि ये छड़ी है, ये लेके तुमने पूरे राज्य में रोज घूमना है और शाम में आके रिपोर्ट करना है और राजा को डायरेक्ट रिपोर्ट करना है, क्योंकि राजा की आज्ञा थी है, तो पूरे राजा को डायरेक्ट रिपोर्ट करना है आपने रोज, और इस बात का आपको वेतन दिया जाएगा। तो ठीक है, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना
1 साल 2 साल से लगभग 10-15 साल 20 साल बीत गए और वो महामूर्ख अपनी नौकरी करता रहा। और समय के साथ तो हर आदमी बूढ़ा होता है, तो ये राजा भी बूढ़ा हो गया। और जब अपने लगभग मृत्यु की शैया पर था, वो जब मृत्यु पास में थी, तो अब तो वो बूढ़ा हो गया था, तो वो सबको मिल रहा था, अपने सैनिकों को, सगे संबंधियों को, भाइयों को, सबको, जितने भी मंत्रियों को मुलाकात कर रहा था, उनका धन्यवाद दे रहा था और कुछ कुछ उपहार दे रहा था, उन्हें बातचीत कर रहा था। तो उसने देखा, सबसे मुलाकात करी, अपने बेटों से, बेटियों से, अपने दामाद से और अपने रिश्तेदारों से। तो बोला किसी को भूल तो नहीं रहा हूँ मैं। तो याद आया कि ये महामूर्ख ने भी 15-20 साल बहुत सेवा किया है, इसको भी बुलाता हूँ। तो उसको बुलाया अगले दिन, और जब बुलाया तो उसको अपने गले का हार सब उपहार दिया। तो बोला भाई ये किस लिए दे रहे हो? बोले क्योंकि आप फिर हम तो आपसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे। तो महामूर्ख था, तो बोला अच्छा कहीं जा रहे हो? तो बोले हाँ मैं जा रहा हूँ। तो बोले कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं जो हूँ परलोक जा रहा हूँ। ठीक है, बोले आप जा रहे हो तो फिर जो है मुझे साथ ले जाओ, मैं आपके साथ चलता हूँ, वहाँ सेवा करूँगा आपकी। तो बोला नहीं, आप मेरे साथ नहीं जा सकते जो है। तो महामूर्ख बोला अच्छा, हो सकता है बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होगी अपने सेनापतियों को, महामंत्रियों को, गोपनीय मीटिंग होगी, आप लेके जा रहे होंगे कुछ। तो बोले नहीं नहीं, मैं वहाँ अकेले ही जा रहा हूँ। तो बोले नहीं, मेरे साथ महामंत्री और मंत्री, सैनिक, ये लोग भी नहीं जा रहे हैं सब। तो बोले अच्छा, तो हो सकता है तुम्हारे राज परिवार के लोग जा रहे हैं सब, तुम्हारे राजकुमार, पुत्रियाँ, पुत्र, पत्नियाँ, सब सेविकाएं, सेवक सेविकाएं सब जा रहे हैं। बोले नहीं, वो भी नहीं जा रहे, मतलब ऑफिशियल लोग भी नहीं जा रहे, और जो तुम्हारे पारिवारिक सदस्य हैं वो भी नहीं जा रहे, कौन जा रहा है? तो बोले कोई तो होगा। तो बोले नहीं, वहां मैं अकेले ही जा रहा हूँ। तो वो बोला कि ठीक है, कम से कम सारथी और रथ वो सब ले जाओ, और उसको तैयार कर देते हैं, खाने पीने का सब सामान ला देते हैं, उसमें सोना चांदी ला देते हैं और अस्त्र शस्त्र ला देते हैं, कहीं तकलीफ नहीं होगी तुम्हें। तो बोला नहीं, वहां पैदल ही जाना है, कोई सारथी घोड़ा नहीं लेके जाओ। ठीक है, तो धन ले जाओ, तो पैसा कपड़ा ले जाओ। बोले नहीं, वहां कुछ नहीं लेके जा सकते। तो बोले नहीं, कोई तो साथ में होना चाहिए, ऐसे आपको बड़ी तकलीफ होगी, कौन ध्यान रखेगा आपका? आप तो अकेले रहने के आदि नहीं है, आपके आसपास तो नौकर घूमते हैं। बोले ये सब बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। बोले ठीक है सुनाओ। बोले आप तुमने जीवन भर मेरी बड़े श्रद्धा से सेवा की है, और ये छड़ी लेकर के तुम 15-20 साल राज्य में घूमे हो, मैं तुम्हें सेवानिवृत्त कर रहा हूँ, मतलब रिटायरमेंट। तुम रिटायरमेंट हो जाओ और फिर भी तुम्हें पेंशन मिलती रहेगी, जितनी सैलरी के बराबर तुम्हारी पेंशन मिलती रहेगी, ये व्यवस्था मैं करके जाऊँगा। बहुत अच्छा है, तो मुझे क्या करना होगा? बोले बस आपको इतना करना है कि तुमने अपने ही समान एक और किसको ढूंढना है? महामूर्ख को, और ये छड़ी लेके उस व्यक्ति को भी घूमना, उसको भी तनख्वाह देंगे, तुम्हें पेंशन देंगे और उसको तुम्हारे बराबर ही सैलरी देंगे। बस ये प्रथा चलनी चाहिए, उन महात्मा जी ने बोला था। तो जो है ये छड़ी लेके घूमना। बोले बस, तो मुझे इतना ही करना है, अपनी जैसे एक महामूर्ख ढूंढना है, छड़ी उसको पकड़ाने में। राजा बोला बस इतना ही करना है। तो जानते हो महामूर्ख ने क्या किया? उस महामूर्ख ने वो छड़ी उसी राजा को पकड़ा दी। राजा को बड़ा गुस्सा आया, बोले तुम मुझे महामूर्ख कह रहे हो, तुम क्या समझते हो? ऐसे जो है मैं राजा हूँ। बोले महाराज, आपने बोला कि मेरे से बड़े मूर्ख को ढूंढना है, तो आप तो मेरे से क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप मेरे से भी ज्यादा मूर्ख हैं। तो राजा को तो क्रोध आ रहा था, लेकिन वो बड़े नम्रता से बोला, तो बोला ऐसे क्या तुमने कह दिया? बोले मैं समझाता हूँ। देखिए, वो बोला कि आपको याद है 15-20 साल पहले आपके महल में महात्मा जी आए थे? बोले हाँ। जिन्होंने आपको आदेश दिया था कि ये छड़ी महामूर्ख को देना? तो बोले हाँ, उन्हीं की आज्ञा से कर रहा हूँ मैं। तो बोला मैं उन्हीं का शिष्य हूँ, है ना, और उन्होंने मुझे आज के दिन के लिए इस राज्य में छोड़ा था। अच्छा, और महात्मा ने इसके लिए? बोला हाँ। बोले कैसे? बोले कि आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। बोले कैसे? बोले आपने पूरा, वो महात्मा जी आए, आपको सद्बुद्धि देने का प्रयास किया कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, आहार निद्रा भय मैथुन नहीं है, खाने पीने में वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी रुचि तो केवल, पूरा जीवन आपने क्या किया, कैसे अपने साम्राज्य को बढ़ाया जाए, धन वैभव को बढ़ाया जाए, कैसे अपने परिवार को बढ़ाया जाए,
कैसे और अपने यश को बढ़ाया जाए, पूरा जीवन आपने केवल इसी में लगा दिया। आपने अपने अगले जीवन की तो एक बार भी तैयारी तक नहीं की, है कि नहीं? आपने अपना जीवन केवल वेस्ट किया है। जब आप साथ में एक सोने का सिक्का भी नहीं लेके जा सकते और ऐसी कोई चीज नहीं लेके जा सकते, आप एक अन्न का दाना नहीं लेके जा सकते, और उसी को तैयारी करने के अंदर उसी को मतलब इकट्ठा करने में आपने पूरा जीवन लगा दिया, तो बोले आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा, है कि नहीं? मान लीजिए आप में से कई लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते होंगे, मान लीजिए किसी कंपनी में शेयर खरीदने हो, और आज एक कंपनी आए, है ना, और वो बोले कि भाई देखो आज दीपावली पे आप, मतलब दिवाली एक दो दिन में जैसे है, कल और परसों में, तो आप दीपावली पे हमारे शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, अगले साल दिवाली पर हमारी कंपनी का दिवाला निकल जाएगा। तो आप में से कितने लोग इन्वेस्ट करोगे? अब जो करेगा कोई तो करेगा, मतलब बहुत पैसा है लगा दो, कोई बात नहीं, वेस्ट, ऐसा कोई नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको पता है कि वो पैसा वेस्ट होना है, जीरो हो जाना है, अगले साल में उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इतना तो उस पैसे को खाली अकाउंट में रख देंगे तभी भी कुछ ब्याज आता रहेगा, है ना? नहीं ले कैश मिलेगा तो कहीं और इन्वेस्ट कर लेंगे और खर्चा कर लेंगे, वेस्ट करने के लिए किसमें। ऐसे ही आप देखिए मनुष्य शरीर जो है बहुत दुर्लभ है कि नहीं? हृदयमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते लितं पुमान् विरज्येत न तरेत् स आत्मः। ये हृदयमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये तो मनुष्य योनि है ना, ये बहुत ही दुर्लभ है, आसानी से नहीं प्राप्त होती है। और मनुष्य योनि पशुओं के समान भोग विलास करने के लिए नहीं मिली है, इसका एक उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य ये नहीं है हम कैसे बड़ा घर बनाएं, कैसे साम्राज्य बनाएं, कैसे अधिक धन वैभव बनाएं। वो ठीक है, हमारे डेली रूटीन का पार्ट ऑफ लाइफ हो सकता है कि जैसे हमको भोजन करना है, आजीविका निभानी है, लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। आपकी एज क्या है? 12। क्या नाम है? प्रखर। प्रखर। अभी देखो प्रखर की एज 12 है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते? CEO कंपनी बोलने वाले, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने वाले हैं, है ना? तो अब अगर प्रखर से मैंने मान लो अभी तक कुछ है बोले मुझे CEO बनना है, और अगर ये उत्तर दे मान ले प्रखर कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मुझे 20 साल का होना है, तो आप क्या बोलोगे? वो तो ऑटोमेटिकली हो ही जाओगे, 2030 के अंदर आप 20 साल के ऑटोमेटिकली हो जाओगे। इसमें क्या है, जीवन का लक्ष्य है ये। आप बताइए अगर कोई ऐसा बोलेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे 50 साल उम्र होनी है, तो आप बोलेंगे भाई वो तो वैसे ही हो जाएगी, इसके थोड़ी मेहनत करना है। तो ऐसे ही जीवन का लक्ष्य कोई बोले मुझे अच्छा खाना है, अच्छा सोना है, अच्छा पहनना है, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये हमारे डेली एक्टिविटीज है, रूटीन एक्टिविटीज है। लेकिन इसको कोई लक्ष्य से आइडेंटिफाई करेगा, मान लीजिए वो लक्ष्य मिल गया, 50 साल का हो गया, अब क्या लक्ष्य है? 60 साल का होना है, अब क्या लक्ष्य? 70 साल का होना है कि नहीं? तो ये कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का। अब आप देखिए मान लीजिए मोबाइल है, ठीक है ना, तो अभी मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ इस मोबाइल को, और मान लीजिए इस मोबाइल को मैंने सब रीसेट करके और जो है आपको दे दिया, चलो भाई हैप्पी दिवाली, दिवाली गिफ्ट है मेरे तरफ से, ठीक है ना, और आपने अपने पुत्र को दे दिया, ठीक है ना, और पुत्र उसको उसने जो है किसी और को गिफ्ट दे दिया, ठीक है ना, मान लीजिए 4 हाथ में गुजरा, तो ये अब मोबाइल किसका माना जाएगा? मेरा माना जाएगा, आपका माना जाएगा, या आपके पुत्र का, या जिसने अपने दोस्त को गिफ्ट दिया उसको? दोस्त। क्यों? क्योंकि उसके पास है, क्योंकि अब वो उसका लेजिटिमेट ओनर है बेसिकली, है ना। आप ये नहीं कह सकते मेरा है, आप ये नहीं कह सकते इनका है, हम ये नहीं कहेंगे पुत्र का है। जिस व्यक्ति के पास अंतिम लास्ट है ये उसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, राइट। अब ऐसे ही अगर हम अपने शरीर को देखें मान लीजिए, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? जब बच्चा पैदा होता है माँ बाप बोलते हैं भाई हमारी प्रॉपर्टी है, पिताजी बोलेंगे मैंने बीज दिया था, माताजी बोलेंगे नहीं 9 महीने तो गर्भ में मैंने रख के इसका पालन पोषण किया है, या जब छोटा था तो हमने इसका पालन पोषण किया है, तो इस शरीर पे हमारा अधिकार है। बड़ा हो जाएगा तो बच्चा बोलेगा नहीं मेरे शरीर पे तो मेरा अधिकार है, मेरे एंजॉयमेंट के लिए मिला है कि नहीं। शादी हो जाएगी तो क्या बोलेगा, उसकी पत्नी बोलेगी नहीं इसके शरीर पे तो मेरा अधिकार है कि नहीं। फिर जब बच्चे हो जाएंगे तो बच्चे क्या बोलेंगे, भाई माँ बाप का शरीर तो हमारे एंजॉयमेंट के लिए, हमारी सेवा करना चाहिए,
बॉस बोलेगा मैं पगार देता हूँ, तनख्वाह देता हूँ, वेतन देता हूँ, मेरे लिए काम करना चाहिए, तो मेरा तुम्हारे शरीर मेरा अधिकार है। तो आप देखिए हमारे ही शरीर पे इतने लोग अधिकार सिद्ध करते हैं अपने कि नहीं तो मेरा शरीर जो है मेरे तुम्हारा शरीर मेरे इस्तेमाल के लिए है, मेरे उपयोग के लिए, सब मेरा अधिकार है। और अंत में देखा जाए इस शरीर की गति क्या होती है, कहाँ जाता है ये? अग्नि में जाता है, या कई कई जमीन में दफना देते हैं, तो किसी संप्रदाय में किसी समुदाय के अंदर उसको ऐसे फेंक देते हैं, चील कौवे कुत्ते आदि गिद्ध खा जाते हैं, तो किसी में पानी में डाल देते हैं, मछली कछुआ सब खा जाता है, तो कुल मिला के राख बन जाता है ना, पशु पक्षियों के या जलचरों के पेट में चले जाता है। तो अंतिम अगर देखा जाए इस शरीर को किसका अधिकार से हुआ है, इस शरीर किसकी प्रॉपर्टी हुई एंड में? या तो अग्नि की, या पशु पक्षियों की, जलचरों की, राइट और है कि नहीं? और पूरा जीवन हम इस पे अधिकार सिद्ध कर रहे हैं, मेरा है, ये बोल रहा है मेरा है, ये बोला मेरा है, लेकिन एंड प्रॉपर्टी किसकी है? एंड पे हम में से किसी का शरीर हमारे साथ नहीं जाना है, सच है कि नहीं? कोई है अपने साथ अपनी गाड़ी लेके जा सकता है, बोला नहीं हम इस गाड़ी में जाएंगे स्वर्ग में, जब मृत्यु हो जाएगी तो इस गाड़ी को चला के हम जाएंगे, नहीं है कि नहीं? हमें से किसी के पास वो क्षमता नहीं है, लेकिन अज्ञानता इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत है कि हम सबको पूरा दिन 24 घंटे ये विश्वास दिलाए रखती है कि हम ये शरीर हैं और भौतिक सुख ही हमें या भौतिक सुविधाएं हमें सुख प्रदान कर सकती है। वास्तविकता में एक कोरा झूठ है, एक भ्रम है, जैसे वो राजा को भ्रम था, है कि नहीं? तो राजा को तब बुद्धि आई और बोला सच कह रहे हो, मैं तुमसे बड़ा मूर्ख हूं, लेकिन क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन जो है वेस्ट कर दिया, ये नहीं जानते हुए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो हमारे शास्त्र जितने भी वैदिक शास्त्र हैं वो बारंबार मनुष्य होने की महिमा के ऊपर कि रेयरिटी कि कितना ही दुर्लभ है, इसके ऊपर बार बार बल देते हैं। क्यों? क्योंकि सभा में आपने राजेंद्र नगर है जगह, आपने राजेंद्र नगर के जितने भी गाय भैंस कुत्ते बिल्ली चूहे छिपकलियां थी उनको तो इनवाइट नहीं किया था आज के प्रोग्राम के लिए, ऐसा तो नहीं किया था। सभी कुत्तों के लिए उपदेश है, आज गीता क्लास होगी, है ना, या शनिवार को बिल्लियों के लिए सत्संग होगा और फ्राइडे को शुक्रवार को गायों के लिए सत्संग होगा, ऐसा नहीं ना कि नहीं? और 5 साढ़े 5 बजे मान लो मंगल आरती होगी मनुष्यों के लिए, 6 बजे जानवरों के लिए, 7 बजे पक्षियों के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं? पशु पक्षियों को केवल एक ही बात समझ में आ सकती है, खाना पीना सोना कहाँ पर है, आप उनको भगवत ज्ञान नहीं दे सकते हैं। भगवत ज्ञान केवल आप मनुष्य योनि में ही प्राप्त कर सकते हैं, और मनुष्य योनि में अगर आपने इसका उपयोग नहीं किया तो क्या हुआ? आपने उसे सिर्फ वेस्ट कर दिया, श्रम एवं ही केवल। तो इसीलिए हर बुद्धिमान व्यक्ति को अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को भली भांति जानते हुए कि हमारा शरीर भगवान की भक्ति के लिए है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य किस लिए होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कि अगला जन्म ना लेना पड़े। आप में से कितने लोग चाहते हैं दोबारा जन्म लेना पड़े, दोबारा स्कूल में जाना पड़े, दोबारा कॉलेज में जाना पड़ेगा, फिर नोटबंदी हो, कोरोना वायरस हो, फिर पॉल्यूशन हो, है ना, आप दोबारा नौकरी करने जाना है, बिजनेस करने जाना है। आप में से कितने लोगों की ये इच्छा है? सच सच बोलिएगा, देखो मंदिर में है, कभी साधुओं के नाम लोग झूठ बोलते हैं, बोले हमारी तो बहुत इच्छा है दोबारा आए और इस बार छोटा घर था बड़ा घर हो। क्या आप में से कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? भौतिक जगत में बहुत अच्छा है, बड़ा आराम है यहाँ पे, हम तो ऐसे रहना चाहते हैं। किसी को नहीं, नहीं, ये तो सच नहीं बोल रहे। सच्ची बताइए, दोबारा स्कूल जाना चाहते हैं आपने? एग्जाम्स नहीं करना चाहिए जाते हो? ओके, एक सच्चे व्यक्ति हैं। हम लोग सोचते हैं प्रभु जी नहीं, थोड़ी तकलीफ तो हर जगह चलती रहती है ना, इसमें क्या है? ये आप लोगों ने तकलीफ का बखेड़ा बना रखा है बस, है ना, इतनी थोड़ी बहुत तकलीफ चलती है, इसमें क्या है ना? अब ये थोड़ी रोज बीमार ही रहते हैं, अभी कभी बीमार हो गए अलग बात है, लेकिन 12 महीने में अगर 1 महीना बीमार हो गए तो 11 महीने सुखी है, उसमें क्या है ना? लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो एक बुद्धिमान आदमी सोचता है कि 1 महीने में तकलीफ क्यों, है ना? ऐसा है, वो ये सोचता है कि क्या मुझे शाश्वत आनंद मिल सकता है। आप में से कितने लोग हो जो ऐसा प्रार्थना करते हो, दीपदान करते हो कि भाई मुझे बीमारी आ जाए? आपने किसी ने कभी प्रार्थना? क्यों? इसका मतलब क्या? हम बीमारी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते।
पक्का? भाई आप बोलो प्रखर 12 साल से मुझे एक बार भी बुखार नहीं है, भगवान बुखार का टेस्ट करना है मुझे। या आप में से कोई बोले कि नहीं 50 साल मेरी उम्र हो गई, एक बार भी फ्रैक्चर नहीं हुआ, एक बार तो देखना है फ्रैक्चर कैसा होता है, मैं अपना खुद हाथ तोड़ लेता हूँ। ऐसा होता है कभी? नहीं ना। मतलब 20 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, आज तो गाड़ी ठोक के देखते हैं कैसा। हम में से कोई नहीं चाहता। आप देखिए हर आदमी प्रार्थना करता है भगवान से क्या सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन, है कि नहीं? कोई नहीं चाहता कि भाई हमारे घर में आपदा आ जाए, तकलीफ आए, एक्सीडेंट आ जाए, कंगाली आ जाए, हमारे घर में चोर लुटेरे आ जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता, है कि नहीं? क्यों? कि सीधी सी बात है, हमें दुख नहीं चाहिए। एक बहुत सरल सी बात है, हम में से कोई भी आदमी दुख नहीं चाहता है, हर आदमी क्या चाहता है? सुख हो मेरे पास में। लेकिन सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो जो बोलता है कि भाई मुझे सुख चाहते हुए भी सुख कम आता है और दुख आता है, दुख नहीं चाहते हुए दुख आता है मुझे। जो चाहता हूँ वो मिलता नहीं है और जो नहीं चाहता हूँ वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है। सच है कि नहीं? तो क्या कोई तरीका है जिसके द्वारा मुझे शाश्वत सुख प्राप्त हो सके? तो भगवान गीता में और हमारे वैदिक शास्त्रों के अंदर ये बात बताते हैं कि यदि आप मेरी शरण में आओगे, मेरे चरणों की शरण ग्रहण करोगे तो कभी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। कभी आपने देखा है भगवान श्री कृष्ण को टेंशन में बैठे हुए हैं, है ना, दुखी एकदम, पता नहीं क्या कैसे होगा आगे? कभी देखा है आपने? नहीं ना। कृष्ण बलराम को आप देखिए हमेशा मुस्कुराते रह रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना, और डांस कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में, गाय चरा रहे हैं, जंगल में खेल रहे हैं, है कि नहीं? बांसुरी बजा रहे हैं। आप बताइए म्यूजिक आदमी कब बजाता है? दुखी होता है ना खुश होता है? खुश होता है। डांस कब करता है? जब आपका 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है तब डांस करें, नहीं ना? तब तो लोग शराब पीते हैं, दुखी होते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, डिप्रेशन की, सुसाइड थॉट होते हैं, उनको जो संसार में दुख होता है। तो भगवान कृष्ण वही कह रहे हैं भाई आप मेरी संतान हो, क्यों इस संसार में बैठे हुए इतने दुखी हो, लेकिन मेरे चरणों की शरण ग्रहण करो। तो जो है इसीलिए मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो ठाकुर कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया। यदि मनुष्य जन्म पा करके आपने भगवान का भजन नहीं किया तो क्या है? जानबूझ करके विष खा। भाई फुल सबके लिए प्रसाद है ना? अभी प्रसाद में आपको सर्व किया जाए, भाई पूरी प्रसाद है, सब्जी प्रसाद है, फिर चावल प्रसाद, फिर दाल प्रसाद, और उसके अंदर खीर या जो भी स्वीट है, हलवा है ना, और उसके बाद में अंत में आके आपको दिया जाए ये 2 बूंद जहर है। तो आप में से कितने लोग लेंगे? बोले चलो आज टेस्ट करके देखते हैं, है ना? या कोई ऐसे आपका क्विज करे कि भाई पोटेशियम साइनाइड का टेस्ट बताओ जरा, है ना? तो बता पाएंगे आप? मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, नमकीन है, क्यों? वो खाने के बाद आप नहीं बचेंगे। मतलब ऑफ कोर्स हम केमिकल लैबोरेटरीज में बहुत साइनाइड यूज करते थे, तो इसीलिए साइनाइड जहर होता है बहुत स्ट्रांग, मतलब है ना? तो हम तो जितने एक्सपेरिमेंट करते थे पूरे शरीर से बदबू आता था उस टाइम, इतना गंदा वो साइनाइड रहता है। तो नहीं हो तो जहर। लेकिन आप देखिए जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर रहा है वो जानबूझ के ना तो सकते कि जहर खा रहा है कि नहीं? तो अब आप किसी को लग सकता है कि प्रभु जी हमने तो इतना प्रयास किया, सुख मिला नहीं, अब आप हमें एक और नया प्रस्ताव दे रहे हो कि चलो भगवान का भजन करो, तो इसमें सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक्चुअली आप देखिए भगवान की भक्ति कोई सौदा नहीं है। ऐसा नहीं सोच लीजिएगा अब तक के मेरे वाक्यों से कि हमें भगवान का भजन इसलिए करना है ताकि हमें कोई तकलीफ ना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है ना? भगवान के साथ भक्ति करना क्या है? अपने संबंध को पुनः, खोए हुए संबंध को पुनः जागृत करना। जैसे कोई लड़का है, बच्चा है, संतान है, अपने माता पिता को भूल गया है, बिछड़ गया, उनसे अलग हो गया है, तो वो अपने माता पिता से मिलेगा तो स्वाभाविक सुख सुविधा सब प्राप्त हो जाएगा, उनसे प्रेम प्राप्त होगा, सब प्राप्त होगा, है कि नहीं? तो ऐसे ही भगवान हमारे परम पिता हैं, हमारे शाश्वत पिता हैं, तो उनसे हमारा शाश्वत संबंध है। और प्रॉब्लम क्या है कि भगवान उस संबंध को भूल गए हैं, ऐसा है ना? हम भूल गए, भगवान नहीं भूले, हम उस संबंध को भूल गए हैं। तो इसीलिए इस जीवन के अंदर हमें क्या है, सब तकलीफ प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम अपने संबंध को पुनः स्थापित करते हैं, जागृत करते हैं,
तो फिर जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं रहती। जैसे आप देखिए, अब तो लोग कल दीपावली मना रहे हैं, वैसे है दीपावली परसों, लेकिन वो सूर्य ग्रहण के चलते ज्यादातर लोग कल ही मना रहे हैं। तो एनीवे, अब आप दीपावली के जैसे आप देखिए, मेन भगवान रामचंद्र के कहाँ पे आए थे? अयोध्या वापस आए थे 14 साल के वनवास के बाद में। तो रामेश्वरम के पास में एक स्थान है, मतलब लगभग वही क्षेत्र है। तो भगवान राम और उनकी सब सेना वहाँ पे डेरा डाल के बैठे थे। अब इसका तिरुपलानी नाम बोलते हैं, धनुष कोडी तिरुपलानी, बेसिकली वो जगह आप में से कोई गया होगा वहाँ पे। जय श्री श्री जगन्नाथ बोले, सुभद्रा महाराज की जय, श्री गौड़ताई की जय, राधा मदन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो वो जगह में भगवान रामचंद्र 3 दिन के लिए बैठे थे। किस लिए बैठे थे? ओह सॉरी, उस जगह पे भगवान हाँ, समुद्र का रास्ता देने के लिए भी वेट कर रहे थे। तो दुर्वा घास पे लेटे थे, वहाँ एक मंदिर है, उसको दुर्वाशाही राम है, दरबाशाही राम। भगवान राम ऐसे घास पे लेटे थे उधर। तो उधर ही विभीषण अपने 4 सैनिकों के साथ में आकाश मार्ग से आए थे वहां पर। तो बड़ा प्रसंग है रामायण के अंदर, लेकिन मैं उसको संक्षेप में बता रहा हूँ। तो जब वो विभीषण आए और भगवान रामचंद्र की शरण ग्रहण करी उधर, तो आकाश में घूम रहे थे। तो सब बांदरों ने देखा कि ये तो राक्षस लोग घूम रहे हैं, जासूसी करने आए होंगे, अभी हमारी सेना के जासूसों को जो है वो पकड़ लेंगे, जासूसी करके अपने सेना में बताएंगे और बाद में आक्रमण करेंगे। तो वो सब बांदरों ने वो राक्षसों को, विभीषण और उनके जो 4 गण थे, उन सबको पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद में उनको ऐसे बंदी बनाने का सोच रहे थे। तो अब क्या किया जाए? तो मीटिंग किया पूरा भगवान राम के साथ में। सुग्रीव थे, राम ने सबको बुलाया, राम लक्ष्मण थे, सुग्रीव थे, हनुमान जी थे, अंगद, नल, नील, जामवंत और जितने प्रमुख सब उनके बानर थे, उन सबको पूछा आप क्या कहते हो, क्या करना चाहिए इनके साथ में? तो सुग्रीव भैया में से बोले कि भाई देखो, ये तो राक्षस है, इन पे क्या विश्वास करना, ये तो हमें हमारे जासूसी करने आए होंगे, बाद में आक्रमण करेंगे, या रात को जब हम सो जाएंगे तो सारी सेना को बुला लेंगे, तो हमें इनका तुरंत वध कर देना चाहिए। तो कोई बोला कि नहीं नहीं भाई, इनकी तो ये तो अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं आए, तो ऐसे इनके भाव भंगिमा लगता नहीं है कि आक्रमण के उससे आए। तो कोई बोला कि दूत को मारना नहीं चाहिए, संदेश पूछ लेते हैं, बंदी बना लेंगे। तो कोई बोला कि नहीं, छोड़ देना चाहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है, जासूसी कर भी लेगा तो कौन सा रावण विजय हो जाएगा, राम और लक्ष्मण हमारे साथ हैं, तो हमें क्या है। तो ऐसे अलग अलग मत आ रहे थे, कोई कह रहा छोड़ दो, कोई कह रहा मार दो, कोई कह रहा बंदी बना लो। तो भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी आपका क्या मत है? तो हनुमान जी बोले, प्रभु जी आप तो मजाक कर रहे हैं हमारे सामने, आपको सब पता है, आप तो आप ही करने वाले हैं, फिर भी हमारी राय आप पूछ रहे हैं बस हमारा सम्मान करने के लिए। तो जो है ठीक है, तो फिर भी आपने राय पूछी है तो मैं राय देता हूँ, क्योंकि मैं तो लंका जाके आया था पहले, बाकी सब तो मैं लंका नहीं गया। तो लंका में, और मैंने पूरी लंका में सीता माता का खोज किया, एक भी घर ऐसा नहीं है जो किसी वैष्णव का हो, किसी भक्त का हो, सिवाय एक घर के। वो घर किसका था? विभीषण। तो ये विभीषण जो है आपके महान भक्त हैं। एक ही घर से आवाज आ रही थी, राम 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 राम। तो जब मैंने घर में नॉक किया तो दरवाजा खोला विभीषण जी ने और अपना परिचय दिया। हालांकि वो राक्षस परिवार में जन्मे हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान के महान भक्त हैं, साधु वृत्ति के हैं, और उनके पूरे घर में राम नाम लिखा हुआ था। तो ये देख के मैं समझ गया कि भगवान राम के महान भक्त हैं। तो इनको तो कदाचित मारना नहीं चाहिए, ये तो आपके भक्त हैं, आपकी शरण लेने के लिए आए, और आप तो शरणागत वत्सल के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो भी आपकी शरण ग्रहण करता है आप शरणागति देते हैं, प्रदान करते हैं, तो इनको आप शरणागति प्रदान कीजिए। तो ऐसी कथा होती, एक बार रावण विभीषण के महल में आया था, देखा दीवार पर सब राम नाम लिखा, तो रावण को बड़ा क्रोध आया, मेरे शत्रु का नाम लिखा है तुमने, तो मेरी साइड है उनकी साइड है। तो मैंने आपके शत्रु का क्या नाम लिखा है? राम मतलब रावण, म मतलब मंदोदरी। तो मैं तो आपका मंदोदरी का नाम लिखा है। रावण बड़ा खुश हो गया कि चलो भाई, है ना। तो जो भगवान की भक्ति करता है वो बुद्धिमान होता है, चतुर होता है। मतलब रावण बड़ा खुश हो गया, बोले और लिखो, और बड़े बड़े शॉर्ट फॉर्म के अंदर इनिशियल्स होते ना जैसे। तो हनुमान जी ने ऐसा बोला तो भगवान रामचंद्र ने एक ऐलान किया। भगवान राम ने बोला, देखो आज से मैं एक ऐलान कर रहा हूँ
कि यदि कोई भी व्यक्ति मेरी शरण में आएगा और एक बार के लिए भी बोल देगा कि हे प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, हो सकता है इसके बाद वो व्यक्ति भूल जाए, लेकिन मैं सदैव याद रखूंगा कि इसने मेरी शरण ग्रहण की थी और हमेशा हमेशा के लिए उसे अभय प्रदान करूंगा। ये मेरा वचन है। तो मैं कह रहा था कि भगवान की भक्ति हम इसलिए नहीं करते कि हमें सब कष्टों से छुटकारा प्राप्त हो रहा है कि नहीं? भाई कोई बोले आप मंदिर में क्यों आए हो? बोले प्रभु जी सिर में दर्द हो रहा था। तो कोई बोले आप क्यों मंदिर आए? बोले प्रभु जी मेरा बिजनेस में नुकसान हो गया। तो ठीक है, भगवान गीता में अवश्य कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, लेकिन फिर भी जब हम आ जाएं तो हमें देखना चाहिए कि भगवान मतलब हमारे कष्टों को दूर करने से, धन प्रदान करने से भी ऊपर भगवान से हम प्रेम का रिश्ता जागृत कर सकते हैं। तो भगवान ऐसा, भगवान बहुत कृपालु हैं। तो विभीषण को क्या संबोधित किया उन्होंने? लंकेश। तो पूछा सुग्रीव इत्यादि सब वानरों ने कि प्रभु आपने तो लंका का राजा घोषित कर दिया, अब मान लीजिए कल भूले भटके रावण आपकी शरण में आ गया, तो फिर आप उसे क्या करेंगे? तो आप रावण और विभीषण में लड़ाई लगवा देंगे, झगड़ा लग जाएगा, भाई तुम लंकेश तुम लंकेश, तो उसका क्या करेंगे आप? तो बोले कि मैं उसे अयोध्या का नरेश बना दूंगा। तो बोले फिर भरत को क्या देंगे? भाई भरत में झगड़ा लगा। बोले उन्हें सब वैकुंठ लोगों का नरेश बना दूंगा। फिर आप कहाँ जाएंगे? बोले मैं सबकी सेवा करूंगा। नहीं? तो ये है भगवान की महानता कि भगवान सदैव अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना चाहते हैं, अपने भक्तों को आनंद देते हैं। तो जैसे एक बार ये क्या हुआ, एक राजा ने ऐलान किया कि 26 तारीख को 26 अक्टूबर को उसका जन्मदिन है। ऐसा ऐलान कर दिया, पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया, बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए, इश्तेहार लगा दिए कि 26 तारीख को सुबह 8 बजे राजा का जो महल दरबार है, सभा वो की जाएगी और उस सभा में आप राजा से जो कुछ भी मांगेंगे आपको राजा प्रदान करेंगे। उस दिन मतलब राजा का जन्मदिन है तो राजा बड़ा दयालु है, सबको फात बांटता है सुबह 8 बजे से। तो ठीक है, लोग रात के 12 बजे से लाइन लगाना शुरू कर दी, तो मेरा नंबर पहले आ जाएगा, मेरा नंबर। तो 8 बजे तो लंबी लाइन लगी है, बहुत लंबी, कई किलोमीटर लंबी, लगभग पूरा राज्य आ गया। 8 बजे जब सभा चालू हुई तो कोई व्यक्ति आया, पहला व्यक्ति आया, बोले राजा ने बोला क्या चाहिए? तो बोला मेरे घर में पानी का कनेक्शन ठीक नहीं है, आप पानी की व्यवस्था करा दीजिए। दूसरा बोला मेरे लड़की की शादी करनी है, पैसा नहीं है। तीसरा बोला मेरे खेती बाड़ी ठीक से नहीं हुई, नुकसान लग गया, आप थोड़ा भरपाई कर दीजिए। चौथा बोला कि मेरा घर पर टूट गया, इसको ठीक करवा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके कोई पैसा मांग रहा है, कोई कपड़ा मांग रहा है, कोई अनाज मांग रहा है, कोई अपने घर का रिपेयर मांग रहा है, कोई बोला घर के बाजू की सड़क खराब हो गई है वो कर दीजिए। ऐसा सब मांगते गए। तो एक व्यक्ति था, वो राजा के पास आया और राजा को बर्थडे विश किया और चला गया। तो राजा ने बोला क्या चाहिए? तो उसने बोला, अब बाहर आके लोगों ने देखा ना इसका पैसा है ना कुछ है, तो पूछा भाई तूने क्या मांगा राजा से? तो बोला मैंने तो कुछ नहीं मांगा, बस बर्थडे विश किया। बोले कुछ तो मांगा, बड़ा मूर्ख है। तो मैंने राजा से बस बोला कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता, आप मेरे आज से मित्र बन जाओ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी मित्रता चाहिए। तो बोले राजा ने क्या किया? बोले राजा ने मेरे साथ हाथ मिलाया, गले लगाया, बोले आज से हम मित्र हैं, और भेज दिया। तो पूरे राज्य ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया। तो देखो कितना मूर्ख आदमी ऐसा अवसर जहाँ पे अपने जीवन भर के कंगाले, टूटा फूटा तुम्हारा घर है, इतनी गरीबी में रहते हो, सब दूर करने का अवसर था। ये क्या है? राजा से हाथ जोड़ लिया तो हाथ मिला लिया, गले लगा लिया तो बस हो गया। बड़ा मूर्ख आदमी, पूरा लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन ये व्यक्ति बोला कि बस मुझे और कुछ चाहिए, राजा की मित्रता चाहिए, राजा से संबंध चाहिए था, वो मैंने कर लिया। ठीक है, अब सब जानते थे भाई ये मित्र है, तो कभी कभी जाता था, मिलता था ऐसा। तो एक बार तो राजा भी मिलता था, मित्रता है तो मिल लेता था। तो एक बार इसने मित्र ने क्या बोला कि हम मित्र हैं, हर बार मैं ही आता हूँ, एक बार आप मेरे घर में आते, मैं आपको अपने घर में निमंत्रण देना चाहता हूँ। राजा बोला बहुत अच्छा है, ठीक है भाई मित्र है तो चलो।
तो अब जब राजा ने प्लान बनाया कि फलानी तारीख को वहाँ जाएंगे, तो सब पहले एडवांस पार्टी टीम गई, है ना, तो देखने के लिए मुआयना करने गए। देखा तो टूटी फूटी झोपड़ी सी एकदम। अब राजा को यहाँ आना है तो बोले कि नहीं, ये तो घर ठीक होगा, सड़क भी नहीं, पतली सी गली थी, तो रोड चौड़ी की गई, आसपास गार्डन बनाए गए, उसका पूरा घर रेनोवेट किया, एकदम बड़ा घर बनाया, अलग से खाने का कक्ष, सारा अनाज का जो अनाज, सब्जी, तरकारी, फल, ये सब बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकली उसका घर क्या बना दिया, एक महल बना दिया। राजा को आना है तो राजा तो महल से कम में कहाँ जाएगा, है ना। तो सब कुछ रेनोवेट हुआ। तो लोग देखे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो पूरा गार्डन बना दिया, आसपास की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया, सड़क चौड़ी कर दिया, सफाई कर दिया, सब पानी का कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जो सब था एकदम फर्स्ट क्लास सब चीज हो गया। तो लोग बोले यहाँ क्या हो रहा है, बोले अगले सोमवार को राजा वहाँ प्रधान होगा। राजा खुदा में डाला है, बोले हाँ। बोले क्यों आ रहा है, बोले उसके मित्र के घर में आ रहा है, इसलिए तैयारी चल रही है ना। बोला अच्छा कौन मित्र है, तो बताया वो जिस पे सब हंसते थे। लोग बोले ऐसे कैसे, बोले देखो राजा से मित्रता की, तो ये सब तो अपने साइड इफेक्ट है ना, साइड बेनिफिट है। ये जो भौतिक सुविधा प्राप्त हो रही है सब, मैंने तो राजा से कुछ मांगा नहीं, सब मित्रता उनसे समझना। तो कहने का अर्थ है भगवान से कई लोग जाते हैं, आप देखो ऐसे मांगते से भिखारी होता ना, मांगता रहता है ये दे दो वो दे दो। अपना भक्त लोग जाते हैं कीर्तन में कैसे डांस करते हैं, ऐसे नहीं, बस हाथ ऊपर करते हैं, है ना, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो भगवान उन्हें अपने आप सब सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन नहीं क्यों, जब आप भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो फिर ये भगवान की चिंता है कैसे अपने भक्त का निर्वाह करना, फिर आपकी चिंता नहीं है कि नहीं। इसका मतलब ये मत सोच लीजिएगा कल से माला जपते रहो, कोई काम ही मत करो, है ना। माताएं सोच लेगी अपने आप कुकिंग हो जाएगी, घर की सफाई हो जाएगी, बच्चे सोचे अपने आप होमवर्क हो जाएगा, एग्जाम पास हो जाएंगे, भगवान पेपर लिख देंगे, है ना। देखिए गीता की फिलॉसफी आपको निकम्मा और आलसी नहीं बनाना चाहिए, है ना। ये शरणागति का लक्षण नहीं है, लेकिन शरणागति ये है कि हम ये जाने कि भगवान हमारे जीवन के केंद्र बिंदु हैं, भगवान ही हमारे जीवन के लक्ष्य हैं। जब तक हम मुक्त नहीं है तब तक तो हमें अपने कर्तव्य अवश्य करने हैं, लेकिन अपने नियत कर्तव्यों को अपना लक्ष्य मान लेने की गलती ना करें, नहीं तो हम पहले वाले राजा के समान महामूर्ख हो जाएंगे। तो भक्ति हम करते हैं भगवान से अपने शाश्वत संबंध को जागृत करने के लिए। मानस देहोगे हो जो किछु मोरा, महाराज के पुत्र, मेरा शरीर मन घर जो सब कुछ भी है वो मैं अर्पित आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। संपदे विपदे जीवन है मरण, जीवन में मृत्यु के अंदर, संपदा में या विपदा के अंदर जो आपकी इच्छा हो आप मेरे साथ कीजिए। और इसी भजन के आगे क्या कह रहे हैं, जनक जननी दही तनय प्रभु गुरुपति तुहु सर्वमय, कि आप ही मेरे पिता हैं, माता हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं, गुरु हैं, मित्र हैं, आप ही हमारे पालन करता है। तो इस भावना को हमें अपने जीवन के अंदर जागृत करना चाहिए, है ना। गीता में कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि कह रहे हैं सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ हे अर्जुन, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा और डरो मत मा शुचः। तो ये भक्ति करने से हमें डरना नहीं चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण को बढ़ाना चाहिए। और कलयुग के अंदर तो भक्ति करना आसान हो गया मुश्किल हो गया? नहीं, बड़ा मुश्किल है। स्मार्टफोन के आने से पहले तक आसान था, लेकिन स्मार्टफोन के आने के बाद भक्ति करना काफी मुश्किल हो गया है। नहीं, सच बात है कि नहीं? आसान हो गया, आसान हो गया भक्ति करना? नहीं, लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं आप। चलो
ठीक है, तो दोनों पक्ष हैं, आसान भी हो गया और मुश्किल भी हो गया, है ना। कैसे आप उपयोग करते हैं, यदि आपका नियंत्रण है अपने मन इंद्रियों पे तो आपके लिए आसान हो गया, और नियंत्रण नहीं है तो आदमी माला में हाथ पहले बाद में डालता है, पहले फोटो खींचेगा, सेल्फी पोस्ट करेगा, देखो नाउ आई हैव स्टार्टेड चैंटिंग। तो ध्यान जब में नहीं रहेगा, ध्यान रहेगा कि भक्ति के अंदर। हालांकि आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत लोगों को आपस में सुविधा जरूर प्राप्त हुई है, लेकिन फिर भी कलयुग के अंदर भक्ति करना भगवान की कृपा से बहुत आसान हो गया है। आसान कैसे हो गया है? आपको जंगल में नहीं जाना है, बड़े पर्वतों में नहीं जाना है, बड़ी बड़ी तपस्या नहीं करनी है, बड़ा ध्यान नहीं लगाना है, शरीर को टॉर्चर नहीं करना है, बड़े बड़े यज्ञ नहीं करने हैं, आपको बड़े बड़े मंदिर बना के विग्रह की सेवा नहीं करनी है। हमें क्या करना है? आप देखो, अगर आपको साहिबाबाद से पंजाबी बाग भी आना हो मान लीजिए, तो कितना मिनिमम सबसे सस्ता कितना पैसे में आ जाओगे? यहाँ से नियरेस्ट मेट्रो कितना दूर होगा? वॉकिंग मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो में यहाँ से लेके पंजाबी बाग जाएंगे 60 रुपए में आप पहुंच जाएंगे लगभग, मोटा मोटा, ठीक है ना। और मेट्रो स्टेशन से और मंदिर तक पहुंचते 20-40 रुपए और रिक्शा भाड़ा का लग जाएगा, इतना वहाँ वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है। तो मोटा मोटी आप 100 रुपए में आप साहिबाबाद से पंजाबी बाग पहुंचेंगे, है कि नहीं। गाड़ी से गए तो फिर और महंगा लगेगा, सब ऐसे करके, लेकिन न्यूनतम अगर भाड़ा देखा जाए तो लगभग 100 रुपए हम मान लेते हैं। और आप सोचिए सिर्फ यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, 30-35 किलोमीटर है यहाँ से पंजाबी बाग, 32 देते हैं। और यहाँ से गोलोक वृंदावन जाना हो तो कितना पैसा लगेगा? 20 रुपए की माला, 20 रुपए की थैली है और आप गोदाम पहुंच जाएंगे बस। लेकिन उसमें क्या करना है? आपको अपना समय देना है और आपको अटेंशन देना है, लेकिन ध्यानपूर्वक जब करना है। ये नहीं कि माला और थैली आपके बस खूंटी पे लटकी हुई है, फिर मंदिर जाते समय गले में डाल लेते हैं, चलो हम भी करते हैं, उसलिए माला इसलिए ताकि हम उसको रोज भगवान के साथ अपना समय बिता सकें। देखिए बुरा ना मानेगा, हमारे हिंदू भाई बहनों में कैसा है ना, वो बोलते हैं हम बस भगवान का भजन करते, भक्ति करते हैं। कब करते हैं? जी मंगलवार को शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, संकट मोचन पढ़ते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, है ना। अब मान लीजिए कोई पति अपनी पत्नी को बोले कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मंगलवार को 7 बजे से 8 बजे तक, तो क्या होगा? आपके घर में डिवोर्स हो जाएगा सबसे पहले, है कि नहीं? तो बच्चों को बोले कि तुम्हें मैं रविवार को सुबह 8 से 10 बस इतना ही प्यार करता हूँ, तो फिर ऐसे नहीं चलता था। आप प्रेम करते हैं किसी के साथ में तो आपको उनके साथ समय बिताना होगा, है कि नहीं। तो भगवान ने हमको 24 घंटे दिए, तो हमें कितना समय भगवान को देना चाहिए? 2 वैसे तो पूरे 24 घंटे उन्हीं को देने चाहिए, उन्होंने ही आपको दिया, आप बताइए, है कि नहीं। तो वैसे 24 घंटे हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए, लेकिन भगवान जानते हैं कलयुग के जीव कैसे हैं। हमें 24 घंटे बोल दूंगा तो क्या करेंगे? ये दोबारा पलट के भी नहीं आने वाले तो भगवान को बड़ी रियायत देनी पड़ती है, कंसेशन देना पड़ता है, डिस्काउंट देना पड़ता है, छूट, जैसे दिवाली पे सेल होती है ना, 15% छूट, 25% छूट, 30% छूट, 50% छूट। तो ऐसे कलयुग के अंदर भगवान ने 90% की छूट दे रखी है। तो अब 10%, 24 घंटे का 10% कितना होगा? लगभग 2.5 घंटे के आसपास। इतना समय तो आप भगवान को दीजिए 16 माला करने के लिए। और आप देखिएगा, आप 2 घंटे भगवान की सेवा में निवेश करेंगे ना अगर, तो आपके 22 घंटे बहुत समय आपके पास बचेगा। मेरा एक दोस्त है, जब वो कॉलेज में जुड़ा नया, तो वो 3-4 महीने का अक्टूबर में जुड़ा था और फरवरी के अंदर वो 16 माला करना शुरू कर दिया उसने। फरवरी 2004 के अंदर, अक्टूबर 2003 में जुड़ा। तो उसके दोस्त पूछ रहे थे, तुम इतना समय, भक्त ने पूछा कि जल्दी 16 माला तुम कैसे आ गए, रोज कर रहे हो, तो 2 घंटे टाइम कैसे निकालते हो? तो बोला देखो, पहले मैं बहुत 10-12 घंटे सोता था दिन में, नींद आता था मेरे को, दिन में भी सोता था, रात में भी सोता था। पता नहीं माला करने लगा तब से क्या जादू हो गया, मैं 6-7 घंटे से ऊपर मुझे नींद ही नहीं आती। तो अगर मैं 16 माला करने में 2-2.5 घंटा लगता है और 3 घंटे नींद के बच गए, तो भी कितना बच गया आपका? आधा पौना घंटा, 1 घंटा ऐसे बच गया आपका, है कि नहीं। जब आप माला देखने करने लग जाएंगे, भक्ति में जुड़ेंगे,
तो आपकी रुचि नहीं रहेगी बॉलीवुड मूवी के अंदर। एक मूवी में कितना घंटा लगाना पड़ता है आपको? तो 2.5-3 घंटे 3 घंटे आदमी लगते हैं कि नहीं? तो अब हो सकता है आपको डर लगे कि अरे अब तो माला में हाथ डालेंगे ही नहीं, हमारी सब मूवी भी छूट जाएगी। लेकिन आप देखिए जीवन का लक्ष्य ये तो नहीं है मूवी देखना, है कि नहीं? और मूवी देखने के बाद क्या होता है? एक मूवी देखने के बाद क्या चाहिए आप? अब नई मूवी कौन सी आएगी, है कि नहीं? पार्ट 1 पार्ट 2 अगला रहेगा, अगला क्या होगा, आज का एपिसोड खत्म हुआ, अगला क्या रहेगा, है ना? इससे बढ़िया अगर हम कृष्ण की लीला जानने में, कृष्ण की लीला को समझने में अपने जीवन को निवेश करें तो इस जीवन में भी हम खुश होंगे और अगले जीवन में भी हमें भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार से विभीषण के समय भगवान कह रहे हैं कि मैं हमेशा अभय प्रदान करता हूँ, है ना? यदि आप भूल भी जाएंगे भगवान सदैव आपका ध्यान रखेंगे, है ना? तो जैसे मैंने बताया उस राजा की मित्रता, तो भगवान से भक्ति करते हैं उस खोए हुए संबंध को जागृत करने के लिए। और बड़ा आसान है कलयुग के अंदर, फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, भक्तों की संगत करके, भक्ति के कार्यों में जुड़ करके हम भगवान से अपने संबंध को पुनः जागृत कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संक्षेप में मैंने कहानी सुनाई थी आपको एक राजा और महामूर्ख की। तो आप क्या बनना चाहते हैं, मूर्ख बनना चाहते हैं या बुद्धिमान? कितने लोग आप में से महामूर्ख बनना चाहते हैं? कोई भी नहीं। कितने लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं? कितने लोग बोलते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है? ऐसे कोई भी नहीं। तो बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो आशा करते हैं कि आप सब भगवान की भक्ति में और गंभीरता से जुड़े हैं, इन और गंभीरता से जुड़ेंगे और साथ साथ औरों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कोई प्रश्न हो या टिप्पणी हो तो आप पूछना चाहें? आपने बोले कि चार तरह के लोग आते हैं। हाँ, गीता के 7वें अध्याय के आई थिंक 15वां श्लोक है, 16वां श्लोक है। चतुर्वेदा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्थ जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग भगवान शरण में आते हैं। जना सुकृतिनो, सुकृतिनो मतलब जो भाग्यवान लोग हैं, पुण्यशाली लोग हैं। पहले हैं आर्थ, जो दुख में आते हैं लोगों के पास, भगवान के पास। क्योंकि जब कष्ट आता है तो लोग कहाँ पे दौड़ते हैं? मंदिर में दौड़ते हैं ना, भगवान दूर करो। अर्थार्थी, जिसका पैसे की कमी होती है तो वो आता है भगवान, लक्ष्मी की कृपा हो, लक्ष्मी की पूजा करेंगे कल परसों से। और जिज्ञासु, जिज्ञासु सोचता है कि देखो रोज सूर्य आ रहा है, चंद्र आ रहा है, ऋतुएं बदल रही है, तो ये सब कैसे हो रहा है, इसके पीछे कौन है कारण? तो जिज्ञासु व्यक्ति है। और ज्ञानी, ज्ञानी व्यक्ति वो है जो वो जानता है कि इसके पीछे कोई तो कारण है, भगवान है, और वो ज्ञान के कारण भगवान की शरण में। तो 4 प्रकार के लोग भगवान के शरण में आते हैं। ज्यादातर लोग कौन सी श्रेणी के होते हैं? दुखी और पैसा। पीछे किसी ने हाथ बढ़ा दिया। जीवन का कर्म कैसे खत्म होता है इंसान का? जब 90 साल का कोई बुजुर्ग भी हो जाता है, उसके भी कर्म पूरे नहीं होते, वो कहता है मेरे को पोते की शादी करनी, पोते की शादी करनी है। तो आप मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है? आप मैं समझ नहीं पाया जीवन का लक्ष्य भगवान का नाम लेने के लिए, जैसे आपने बोला 100% टाइम ही देना चाहिए भगवान जी को, देना चाहिए। आपने बोला औरतें कहीं अपना काम ना छोड़ दें, आदमी अपने काम ना छोड़ दे, बच्चे अपनी पढ़ाई करना ना छोड़ दें, तो जीवन का लक्ष्य कब खत्म होगा इंसान का? मेरे पास 10 करोड़ आ गया तो खत्म हो गया, या मेरे बच्चों की शादी होगी तो खत्म हो गया, कि मैं पोतों की भी शादी, परपोतों की भी शादी, ये कब खत्म होगा? बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका। देखिए जीवन का लक्ष्य तो है भगवान के चरणों को शरण ग्रहण करना, है नहीं? और हम इसको प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारे शास्त्र भी कहते हैं, हम चाहे तो एक क्षण में भी कर सकते हैं और इसमें कई जन्म भी लग सकते हैं। एक क्षण के लिए उदाहरण देता है खटवांग महाराज। एक राजा थे खटवांग, तो मुझे पूरी कथा नहीं याद, लेकिन वो युद्ध करके आए थे देवताओं के सपोर्ट में। देवताओं ने बोला कुछ वरदान मांगो, तो पहले बताओ। उन्होंने पूछा मेरी उम्र कितनी बाकी है? तो बोला 1 क्षण बाकी है आपकी उम्र में, 1 मिनट बाकी है। तो बोला ठीक है, अभी कोई वरदान नहीं चाहिए। तो भगवान के ध्यान में लग गए, सब कार्य छोड़ दिया उन्होंने।
या दूसरा एक उदाहरण है महाराज परीक्षित का। परीक्षित महाराज को नोटिस आ गया था कि 7 दिन बाद क्या होने वाला है, आपकी मृत्यु होने वाली है 7 दिन बाद आपकी। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत, ऐसा नहीं अपने बेटे जन्मेजय को राज्य दिला किया, राज्य तुरंत छोड़ के गंगा के किनारे चले गए, साधु संतों से मुलाकात की और फिर सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने जो है श्रीमद् भागवतम सुना 7 दिन, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना कुछ सोए। तो ऐसे जो है, तो जीवन का लक्ष्य तो यही है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग इस चीज को नहीं कर सकते, तुरंत नहीं छोड़ सकते, प्रीमेच्योरली नहीं छोड़ सकते। इसके लिए कुछ योग्यता चाहिए। तो भगवान गीता के 18 में से आप कहिए लगभग पहले 17 अध्याय के अंदर इसी बात पे बताते हैं कैसे क्रमबद्ध तरीके से हम कर्म किया जाए, कैसे कर्म, निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग में लगा जाए, है ना। तो भक्ति योग का अभ्यास, जैसे आप जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य भगवान के चरणों के शरण ग्रहण करना। कैसे करेंगे, उसके लिए हमें अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस। जैसे कोई ओलंपिक्स खेलता है, या आई थिंक अभी वर्ल्ड कप चालू हो रहा है ना, क्या वर्ल्ड कप है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप चालू हो रहा है। तो आप देखो ओलंपिक्स या कॉमनवेल्थ गेम्स या ऐसे वर्ल्ड कप कितने साल में एक बार होता है, 4 साल में, 2 साल में, 3 साल में, कोई भी ऐसा फुटबॉल कप है। और उसके लिए खिलाड़ी कितना प्रयास करता है, पूरा 2-3 साल तक प्रयास करते रहता है। कोई शूटिंग है, रनिंग है, 3 साल 4 साल तक दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है, कि भाई ओलंपिक में मेडल जीतना है। एक ही दौड़ है सिर्फ, लेकिन वो दौड़ उसको मेडल दिलाएगी या फिर डिस्क्वालीफाई कर देगी। लेकिन अभ्यास 3-4 साल तक वो करता रहता है उस एक दौड़ के लिए, उस एक शॉट के लिए। तो ऐसे ही जो हम भक्ति कर रहे हैं, ये अभ्यास है। प्रत्येक दिन अभ्यास कर रहे हैं। भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 6वां या 7वां श्लोक है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परापुंसां अंते नारायण। तो हम कैसे जीवन के अंत में भगवान को स्मरण कर सकें, ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि इस जीवन के अंत में हम भगवान की शरण में जाए। कोई टाइम नहीं, इसीलिए हम अभ्यास कर रहे हैं धीरे धीरे। अगर मान लीजिए और इस जन्म में भक्ति की, जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला था बैंक बैलेंस, तो भक्ति का अगर 10% आपने किया तो अगले जन्म कहाँ से शुरू करेंगे आप, 11%, है कि नहीं। तो एक विज्ञान है जिसका हमें अभ्यास करना है। 2 घंटे 40 मिनट जो आप 10% कहते हो अपनी लाइफ की पूजा अपने देना, मिनिमम, न्यूनतम। तो वो जो टाइम जरूरी है कि 16 माला करके किया जा सकता है, कि मंदिर में जाकर पूजा करके भी किया जा सकता है, और भागवतम पढ़ के भी किया जा सकता है। वो सब कुछ किया जा सकता है और वो अच्छा है यदि हम कर सकें। लेकिन एक भक्त को प्रयास करना चाहिए कि जैसे आप गाड़ी चलाते हो, जीपीएस को फॉलो करते हैं ना, रास्ते को फॉलो करते हैं, या जो साइन बोर्ड्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, उसने अपनी मनमानी तरीके से किसी भी सड़क पर चल दी है। उसी प्रकार से जो प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा दी गई गतिविधियां हैं उसका पालन करना बहुत आवश्यक है कि नहीं। हम अपने मन से, अपने बुद्धि से भगवत धाम जाने के रास्ते को नहीं बना सकते, लेकिन हमें स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। यस, ये न्यूनतम है। बेसिक स्ट्रक्चर तो बोला जाए, हमें निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए, और इसका लक्ष्य भी है कि निरपराध भाव से कैसे भगवान का नाम का जाप कर सकते। यहाँ पे माला जप करते हैं, दिमाग कहीं और चलता रहता है, पता नहीं कहाँ से विचार आते रहते हैं। माला जप करने का मुंह से बोलते हैं, कान से बोलते हैं। प्रभु जी कह रहे हैं कि माला जप करते समय मन कहीं और, दिमाग कहीं और भाग जाते हैं। आप मन नहीं हो, मन को अपनी जगह भागने दो। आप हरे कृष्ण महामंत्र की भागो, आप हरे कृष्ण महामंत्र को बोलो और सुनो। आपका काम नहीं है विचारों को रोकना, मन का काम करने दो उसे। कोशिश करके रोकते हैं, मन को मत रोकिए ना, मन को मत रोकिए। आप हरे कृष्ण महामंत्र शब्द ध्वनि को सुनिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसको श्रवण कीजिए। आप देखिए, जब आप श्रवण करेंगे मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आने लगेगा। ये हमें अभ्यास करना है। हरि बोल, हरि बोल। तो हम एक बार उच्च ध्वनि से हरि बोल बोल के प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे आज कितनी सुंदर कथा के लिए। निताय गौर प्रेमानंदे हरि।